ये कहानी है राजा और संत की। किसी नगर में एक राजा शासन करता था। वह न्याय प्रिय एवं प्रजा का भला करने वाला था। वह साधु संतों का बहुत आदर करता था। एक बार एक संत राजा के यहाँ आए। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, सन्यासी बनना श्रेष्ठ है अथवा गृहस्थ धर्म का पालन करना? मैं आपके बताए उत्तर के अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश करूंगा। संत बहुत अनुभवी थे। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, अपने अपने स्थान पर दोनों बड़े हैं। राजा अभी भी संतुष्ट ना था, अतः राजा को फकीर के वेश में अपने साथ लेकर संत चल पड़े। दोनों एक राज्य में जा पहुंचे। राजकुमारी का स्वयंवर उत्सव चल रहा था। राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर योग वर चुनने के लिए पालकी में आई। उसे वहां एक भी योग वर दिखाई नहीं दिया। तभी एक सुंदर युवा सन्यासी आया। उसके चेहरे पर तेज था। राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने अपने हाथ की वरमाला उसी के गले में डाल दी। युवक सन्यासी ने वरमाला तोड़कर फेंक दी और कहा, मैं सन्यासी हूं। विवाह एक बंधन है, यह मेरे लिए नहीं है। मैं मोह माया का झंझट छोड़ चुका हूं। राजा ने उसे आधे राज का लालच भी दिया, पर वहां से वह एकदम ओझल हो गया। राजकुमारी उस पर पूरी तरह मोहित थी। वह उसकी खोज में निकल पड़ी। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद राजा और संत उस राजकुमारी के पास पहुंचे। संत ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, रात बीत जाने दो, सुबह हम उस सन्यासी की खोज करेंगे। तीनों रात भर के लिए पेड़ के नीचे ठहर गए। इस पेड़ पर एक घोंसला था। उसमें एक चिड़ा और एक चिड़िया और उनके 3 बच्चे रहते थे। चिड़ा ने देखा कि उसके पेड़ के नीचे 3 मेहमान टिके हुए हैं। ठंड का समय था। उसने चिड़िया से आग जलाने की बात कही। चिड़िया फुर्र से उड़ी। वह एक जलती हुई लकड़ी लाई और मेहमानों के सामने घास पत्तों पर गिरा दिया। आग जल गई। अब चिड़ा को मेहमानों की भूखे होने की याद आई। वह चिड़िया से बोला, मैं आग में गिर जाता हूं। इससे अतिथियों को मेरे शरीर का भुना मांस खाने को मिल जाएगा। इतना कहकर चिड़ा धधकती आग में कूद गया। पति का त्याग देखकर चिड़िया ने सोचा कि एक चिड़ा के मांस से इन 3 अतिथियों का क्या पेट भरेगा, अतः वह भी आग में कूद गई। तीनों बच्चों ने भी माँ बाप का अनुसरण किया। पक्षियों की यह अद्भुत लीला देखकर तीनों मेहमान चकित रह गए। मांस किसी ने नहीं खाया। इस दृश्य को देखकर राजकुमारी को बड़ी दया आई। उसने संत से विनती की, बाबा, अपने तपोबल से इन पक्षियों को जिंदा कर दीजिए। संत ने अपने बाएं हाथ की उंगली काटी और खून की बूंद डालकर इन पक्षियों को जीवित कर दिया। अब संत ने राजा को समझाया, राजन, तुमने देख लिया कि हर आदमी अपनी अपनी जगह बड़ा है। यदि तुम गृहस्थ बनकर रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों की तरह जीवन को परोपकार में बिताओ। यदि सन्यासी बनकर रहना चाहते हो तो राजपाट, धन संपदा की ओर आंख उठाकर भी मत देखो। गृहस्थ और सन्यासी दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इसके बाद संत ने राजकुमारी का ब्याह राजा से करा दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे।